हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने जा रहे हैं? और अगर जीतेंगे तो क्या इसकी वजह महिलाओं के खाते में जो देने का वादा किया गया है 50,000 ये होगा, या कहानी इसके पीछे कुछ और होने वाली है? जरा बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों को याद कीजिए। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 की आर्थिक सहायता का वादा किया गया। पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 देने जैसे बड़े चुनावी वादे किए गए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे वादे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भी यही रणनीति देखने को मिल सकती है। महिलाओं को 50,000 देने का वादा और फिर चुनावी माहौल में एक सवाल, योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया इसलिए महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ 50,000 की कहानी समझकर 2027 के चुनाव को मत देखिए, क्योंकि असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। राजनीति में सिर्फ पैसा नहीं चलता, कहानी चलती है, नैरेटिव चलता है, और सबसे बड़ी चीज जनता के सामने बनाई गई धारणा चलती है। और विपक्ष के तौर पर मेरी सबसे बड़ी चिंता यहीं से शुरू होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए। बीजेपी को लेकर तमाम सवाल उठे, महंगाई पर सवाल, बेरोजगारी पर सवाल, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल। फिर भी चुनाव के बाद एक अलग राजनीतिक तस्वीर सामने आई। अब सोचिए, अगर 2027 में भी जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया जाए, योगी जी ने महिलाओं के लिए इतना किया, योगी सरकार ने प्रदेश को बदल दिया, महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, तो क्या चुनावी बहस असली मुद्दों से हटकर सिर्फ लाभार्थी राजनीति तक सीमित हो सकती है? यही सवाल हमें पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी महिला को आर्थिक मदद मिलना अपने आप में गलत नहीं है। गरीब परिवारों की मदद बिल्कुल होनी चाहिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी सहायता को चुनावी रणनीति का हथियार बनाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो हमें यह समझना होगा कि वोट सिर्फ 50,000 देखकर नहीं पड़ता, वोट धारणा बनाकर भी पड़वाया जाता है। और अब आते हैं उस नाम पर जिस पर इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ज्ञानेश कुमार। 2024 के चुनाव और चुनावी संस्थानों को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाए, उन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पास कोई जादुई शक्ति है। मेरा सवाल है, क्या हमारी चुनावी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि हर नागरिक उसके ऊपर बिना किसी सवाल के भरोसा कर सके? अगर जनता के मन में सवाल है तो जवाब भी साफ होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव होना काफी नहीं है, चुनाव पर जनता का भरोसा होना भी उतना ही जरूरी है। और अब 2027 की तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वादे होंगे, महिलाओं के लिए योजनाएं होंगी, बड़े बड़े विज्ञापन होंगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन होंगे, और जनता के सामने एक सवाल रखा जाएगा, बताइए योगी सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय सिर्फ यह मत देखिएगा कि आपके खाते में कितने पैसे आने वाले हैं या कितना पैसा देने का वादा किया गया है, बल्कि यह भी पूछिएगा बेरोजगारी कितनी कम हुई है, सरकारी स्कूल की हालत क्या है, कितनी सुधरी है, अस्पतालों में व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है, युवाओं को रोजगार कितना मिला है, महंगाई पर क्या हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार से सवाल पूछने की आजादी कितनी बची है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ लाभार्थी नहीं होती, जनता मालिक होती है। इसलिए 2027 में अगर कोई सरकार आपको 50,000 देने का वादा करती है तो सवाल जरूर पूछिए, पैसा लीजिए या मत लीजिए, यह आपका फैसला है, लेकिन अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आर्थिक सहायता देकर जनता को प्रभावित किया जा सकता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सवाल है, क्योंकि चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करता कि अगले 5 साल कौन सत्ता में रहेगा, चुनाव यह भी तय करता है कि अगले 5 साल कितना विकास होगा, कितना काम होगा, किस किस चीज में सुधार होगा। यह भी सवाल बनता है। अगले 5 साल जनता सरकार से पूछेगी या सरकार जनता से सिर्फ वोट मांग के और बात खत्म हो गई? तो क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ जी फिर से सत्ता में लौटेंगे? मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर बीजेपी का चुनावी नैरेटिव उसी ताकत से चला जिस ताकत से पिछले चुनावों में चलता आ रहा है,
तो मुकाबला आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, 2027 के चुनाव के बाद इसे दोबारा देखेंगे, तब पता चलेगा सिर्फ 50,000 जीते थे या नैरेटिव ने चुनाव जिता दिया था। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या 2027 में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? जैसा कि मैंने हवाला दिया और स्टेट्स का भी कि चुनाव से जस्ट पहले, हालांकि ये चीज होना नहीं चाहिए, इसमें मेरे हिसाब से मेरी जो खुद का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसमें चुनाव के टाइम ऐसा वादा करना ये गलत है, ये वोट खरीदने के जैसा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप बिल्कुल जो है, तो जैसा कि मैंने कहा, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम जनता के लिए आप सहायता मुहैया करें, सरकार योजनाएं बनाए, सरकार लोगों को अगर से पैसा देती है दे, लेकिन क्या ये सारी चीजें सिर्फ वोट यानी इलेक्शन के टाइम वोट लेने के लिए याद आती है? तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल वोट खरीदने के जैसा हो जाता है कि आप जो है तो इतने का वादा कर दें और लोग भाई पैसे का क्या पैसा कैसी चीज है, अच्छे अच्छे की नीयत डोल जाए। तो जहां जाहिर सी बात है लोगों को दिखेगा कि हाँ मुझे 10,000 20,000, अब कहाँ 50,000 मिल रहा है। हालांकि आज के टाइम में 50,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्री में मिले तो आदमी 5 रुपए को भी समझता है कि बहुत है यार, आ तो रहा है। तो फिर 50,000 जहां मिलेगा तो जाहिर सी बात है आदमी सोचेगा, महिलाएं या जो भी हो जिसको भी मिले, कि चलो भाई कम से कम 50,000 तो दे रहा है, इसको दे देते हैं वोट। अब अगले 5 साल क्या होने वाला है वो ध्यान में उस टाइम नहीं रहेगा, बाद में भले भुगतेंगे। बहुत से लोग बिहार में भी रोते हुए दिखे थे कि आप कभी वोट नहीं देंगे, वोट दिया और ये हाल हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, घर टूट रहा है। बहरहाल मैं उस मसले में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या अवैध हो, क्या था, वैलिड था नहीं था, वो सही थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, किस वजह से बुलडोजर चला, गलत चला, सही चला, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि लालच में आकर वोट मत दीजिए, इसलिए कि 5 साल झेलना है या 5 साल तरक्की देखनी है। अब हम किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहे कि कौन सी सरकार तरक्की कर रही है और कौन सी झेला रही है, लेकिन ये जनता को फैसला करना है। तो जनता को फैसला बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करना पड़ेगा, किसी लालच, किसी दबाव में आकर नहीं तो जैसा कि मैंने कहा कि वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम वोट लेने के लिए ये वादा करना और ये कैश राशि दिखाना और इतना मिलेगा और उतना देंगे, ये मुझे वोट खरीदने के जैसा ही लगता है। ऐसा तो पहले तो इस पर बैन होना चाहिए कि ये सारे वादे वोट इलेक्शन के टाइम नहीं होंगे। इससे या तो बहुत पहले हो या तो फिर जीतने के बाद हो कि चलिए भाई बहुत खुश हैं, आप लोगों ने मुझे जिता दिया, अब आप लोगों को ये गिफ्ट इतना मिलेगा। तो ये बात बनती है, ये समझ में आता है कि आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। चुनाव से पहले तो मुझे डायरेक्ट लगता है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, ये सारे वादे कर रहे हैं ताकि हम जीत जाएं, और जीतने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।